जब आप आए थे उस गुरु के पास, तब आपके पास एक स्केप्टिसिज्म था, एक संदेह था, एक डर था, एक नर्वसनेस थी कि मैं जाऊंगा, पता नहीं मुझे गुरुजी स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं उनके पास कैसे रहूंगा, उस आश्रम में कैसा माहौल होगा, और गुरुजी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। को जो भी मिल रहा है वो ज्यादा भीतर, ज्यादा गहरे नहीं जाने वाला। तो गुरु कहता है कि शांत हो जाओ, आराम हो जाओ, भोजन पानी करो और हम आराम से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ओ Guru is talking so at ease with me, so I must be somebody special. But here, what is it I want to achieve? मेरा पर्पस क्या है? क्या मैं अपनी दुख दर्द तकलीफों के लिए आया हूँ? क्या मैंने गुरु को एक दवाई की दुकान समझ लिया है? क्या मैंने गुरु को एक हीलर समझ लिया है? या मेरे अंदर एक तड़प है उस परमात्मा को पाने की, और इस गुरु को मैं हमेशा अपने आप को आत्म समर्पित करता हूँ। हरिओम। एक साधक का जीवन अपने आप को साधना होता है, और यही उसकी जीवन का एक लक्ष्य होता है। और शनैः शनैः जब वो साधक एक किसी आयाम को पार कर लेता है, तो वो दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देता है वही मार्ग जो उसके लिए काम किया है, और लोग उसको गुरु बोलना आरंभ कर देते हैं, या स्वामी जी, या किसी भी नाम से, या महाराज जी। उस गुरु ने साधना की है, उस मार्ग पे चला है, इसीलिए एज अ रिजल्ट उसको परमात्मा ने किसी स्थान पर पहुंचाया है। जब आप किसी भी गुरु से जुड़ते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा उनसे जुड़ने का औचित्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी कमिंग टू दिस मास्टर, दिस पर्टिकुलर मास्टर, और इन गुरु के पास में मैं क्यों आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। आरंभ में जब आप उस गुरु के पास जाते हैं तो अच्छा लगता है, एक कुछ प्रश्न आपके जो जिज्ञासा होती है उनके उत्तर मिलते हैं, और धीरे धीरे आप वहां पर एक एट ईज, एक सरल, एक सहज होने की चेष्टा करते हैं। जब ये कुछ दिनों तक ये चलता है, तो आप उस गुरु के सानिध्य में अपने आप को बहुत ही एट ईज और सरल बना देते हैं। जब आप आए थे उस गुरु के पास, तब आपके पास एक स्केप्टिसिज्म था, एक संदेह था, एक डर था, एक नर्वसनेस थी कि मैं जाऊंगा, पता नहीं मुझे गुरुजी स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं उनके पास कैसे रहूंगा, उस आश्रम में कैसा माहौल होगा, और गुरुजी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मेरे प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। आप एक बहुत ही सौम्य रूप में होते हैं, एंड यू आर इन द स्टेज ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर की हाँ जी गुरुजी मुझे बताइए मैं क्या करूं। और धीरे धीरे जब गुरु आपको उस मार्ग पे चलने का फॉर्मूला देते हैं, तब आप धीरे धीरे उस पर चलना शुरू करते हैं, और कभी कभी आपको अच्छे अनुभव भी होने लग जाते हैं। परंतु इस बात को याद रखना कि उस मार्ग पे चलते चलते अब गुरु आपके पास है, आप आश्रम में भी जाते हो, अब आपको सारे प्रोटोकॉल्स का भी पता चल गया है, सारे अनुशासन की विधियों का पता चल गया है। धीरे धीरे आप बिल्कुल एक केयर फ्री अवस्था में आ जाते हो, इट बिकम्स वेरी कैजुअल टू यू। और यहाँ पर आके बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब भी आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हो, गुरु आपको कहते हैं कि आराम से, शांत, विच मीन्स द गुरु इज सेइंग कि जितना आप शांत, जितना आप अंदर से सहज रहोगे, जितना आप एट ईज रहोगे, जितनी आप अपने भीतर सॉफ्टनेस लाएंगे, उतनी ही टीचिंग, उतनी ही कृपा आपके भीतर और गहरी उतरेगी। जितना आप स्टिफ होकर बैठोगे, जितना टाइट होकर बैठोगे, आपको जो भी मिल रहा है वो ज्यादा भीतर, ज्यादा गहरे नहीं जाने वाला। तो गुरु कहता है कि शांत हो जाओ, आराम हो जाओ, भोजन पानी करो और हम आराम से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ओहो, गुरु इज टॉकिंग सो एट ईज विद मी, सो आई मस्ट बी समबडी स्पेशल। बट हियर आपको एक बात ख्याल रखनी है, एट ईज डजंट मीन्स that you start taking it very, very casually. At ease does not mean, be at ease does not mean being careless. Okay? यही बात, इसको हमेशा याद रखना।
और यहाँ पर बहुत सारे साधक, अच्छे अच्छे साधक आके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक अहंकार, एक अपस्मार, एक भ्रांति उनके भीतर आ जाती है कि मेरा गुरु तो मेरे इतने पास है और मैं तो जब भी बता फोन करता हूं वो मुझे समय भी दे देते हैं, मेरे से बात भी करते हैं, सो आई मस्ट बी वेरी वेरी स्पेशल। और यहां पर आप चूक कर जाते हैं। गुरु आपको सहज बनाना चाहता है, केयरलेस नहीं, लापरवाह नहीं, सहज बनाना चाहता है, सरल बनाना चाहता है, और उसके लिए आपको शांत कर रहा है। आपके भीतर की, आपके जो आप जो आपके शरीर के भीतर बैठे हो उसको शांत करना चाहते हो। लेकिन जब आपके पास ज्यादा समय नहीं है आपसे अपना अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का, कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन मनन आप नहीं करते हो, तो वो एक भ्रांति बन जाती है, वह अपस्मार बन जाता है, एक डिल्यूजन बन जाती है। और यहां से अहंकार की शुरुआत एक साधक के जीवन में शुरू हो जाती है। अब साधक गुरु के पास है, लेकिन अब दिमाग कहीं और, मन कहीं और भागना शुरू हो गया। वो जिस लक्ष्य के लिए गुरु के पास आया था वो लक्ष्य छूट गया पीछे, और वहां पर बैठकर वो आश्रम में एक अपना ही इकोसिस्टम बनाना शुरू कर देता है। दूसरे साधकों से मेरे ये अनुभव थे, मेरे वो है, मैंने तो इतनी साधना की है, मुझे तो गुरुजी ने ये कर दिया, मुझे वो। एंड दे स्टार्ट गुरु के पास बैठे बैठे ही साधक अपने अपने इकोसिस्टम बनाने शुरू कर देते हैं, अपने को ऊपर बताना शुरू कर देते हैं, और यहां से ही आपस में शुरू हो जाता है उनका। नॉट ओनली वो गुरु के जो साधक आपस में अहंकार से बातें करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरे गुरुओं को भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो गुरु के पास मैं गया था, वहां तो मुझे कुछ नहीं मिला, या ये गुरु तो ऐसे बताते हैं लेकिन मुझे यहीं पर आराम मिला, या फिर इस गुरु के पास वो नहीं है तो वो गुरु के पास है, या मेरा गुरु बड़ा है या तेरा गुरु बड़ा है। ये करने की बजाय आप अपने आप पर क्यों नहीं ध्यान देते? वो गुरु एक लक्ष्य तक पहुंचा है कुछ साधना करके। हर एक मार्ग, हर एक गुरु का अपना अपना मार्ग है। गुरु को कंपेयर करना, अपनी यात्रा को दूसरों से कंपेयर करना, ये प्रलय की निशानी हो जाती है। और यहाँ पर प्रलय, आपके साधक, जो आपके भीतर साधक बैठा उसकी प्रलय हो जाएगी। अब गुरु बैठा देख रहा है और आप कंपेयर करना शुरू कर दिए। अब आप जिस लक्ष्य से आए थे वो भूल चुके हो। अब आश्रम भी आपको एक आम बिल्डिंग नजर आती है, अब गुरु भी आपको एक साधारण व्यक्ति चलता फिरता नजर आता है। अब आप जो वहां पर शिष्य हैं, वहां पर अपना आप शासन करना चाहते हो, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं गुरु के पास क्यों आया हूं, वॉट इज इट आई वॉन्ट टू अचीव, मेरा पर्पस क्या है। क्या मैं अपनी दुख दर्द तकलीफों के लिए आया हूं? क्या मैंने गुरु को एक दवाई की दुकान समझ लिया है? क्या मैंने गुरु को एक हीलर समझ लिया है? या मेरे अंदर एक तड़प है उस परमात्मा को पाने की, और इस गुरु को मैं हमेशा अपने आप को आत्मसमर्पित करता हूं। ये भाव कहां जाता है आपका? त्राटक हमेशा गुरु पर, त्राटक हमेशा गुरु से उस परमात्मा तक। इस बात को कभी भूलना नहीं, नहीं तो हर पग पर अपस्मार खड़ा होगा तुम्हारा नाश करने के लिए। हर एक पग पर अपने गुरु से प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, जहां भी मैं चूक जाऊं तुम मेरी बात थामे रखना, तुम मुझे छोड़ना नहीं। गुरु कभी नहीं छोड़ता किसी शिष्य को। ये शिष्य ही है जो गुरु को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना पर्पस भूल चुके हैं। अहंकार, राग, द्वेष, अपस्मार, द डिल्यूजन, प्राइड, एनवे, जलन, ईर्ष्या, ये सब तो गुरु के पास रह के नीचे जो शिष्य होते हैं उनके पास देखा है। जिस काम के लिए आए थे उस दिन को, पहले दिन को याद करना कि आप किस तड़प से आए थे, और 1-2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो तड़प कहाँ गई, वो जिज्ञासा कहाँ गई, वो समर्पण कहाँ गया? क्यों कंपेयर करते हो अपने आप को, अपनी यात्रा को किसी और के साथ कि गुरुजी उसको तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, मुझे तो हमेशा गुस्से से बोलते हैं। अरे भाई, उसका वन साइज डजंट फिट्स ऑल। एक गुरु 2 ही शिष्यों को एकदम उल्टी बातें बोल सकता है, क्योंकि वो दोनों के लिए है। तुम अगर एक दूसरे को कंपेयर करने लगोगे कि मुझे तो गुरुजी ने बोला ठंडा पानी पियो, उसको बोला गर्म पानी पियो, तो ये तो बात बड़ी गलत हो गई। हो सकता है गुरुजी को पता है कि तुम्हारे भीतर वित्त ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, तो थोड़ा शांत हो जाओ।
इसको ये सुस्त है, थोड़ा तेज करो, अपनी अग्नि को बढ़ाओ। तो तुम्हें लगेगा कि वो उल्टा बता रहे हैं, लेकिन गुरु को पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो तुम अगर तो इस मार्ग पे परमात्मा से मिलने के लिए आए हो, तो गुरु को छोड़ना नहीं, उसको कभी कैजुअली नहीं लेना, लापरवाही से उसकी बात नहीं सुनना कभी भी। और वो जो बोलता है उस पर चिंतन करना, मनन करना, और वहां से भीतर से प्रश्न उठेगा वो भी गुरु से पूछ लेना। अपने आप को कंपेयर नहीं करना, गुरु के पास आके बस गुरु के ही बन के रहना। वहां पर यारी दोस्ती करने तुम नहीं आए हो, वहां पर फोन नंबर शेयर करने नहीं आए हो एक दूसरे के साथ। तुम्हारा पर्पस है गुरु से जुड़ना और उसी के साथ जुड़े रहो। बाकियों को अजनबी की तरह ही रहने दो, क्योंकि वो सब गुरु से जुड़ने आए हैं, तुमसे जुड़ने नहीं आए। तुम एक सर्कल, एक फ्रेंडली सर्कल, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने नहीं आए हो कि चलो गुरुजी का व्हाट्सएप ग्रुप, हम एक दूसरे से बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे आप? सारी उम्र बातें ही तो की है, सारी उम्र एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाया ही तो है। अब गुरु के पास भी आके तुमने वही शुरू कर दिया। और शिष्यों को छोड़ो, फिर गुरु भी कंपेयर करने लग जाते हो कि मेरी तो यात्रा इतनी, मैं तो यहाँ गया, मैंने वहां गया, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। क्या बताना चाहते हो तुम? अपने अंतर मन में झांक के देखना। आत्मा प्यासी बैठी हुई है, उसे प्रेम चाहिए परमात्मा का, अपने भीतर उसको रियलाइज करना है। एक जो आत्मा की जो क्षुधा है, एक भूख है, जो तड़प है, उसको पूर्ण करने के लिए आए हो तुम। मैं क्या हूं ये बताने के लिए लोगों को नहीं आए। गुरु तो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है और तुम उसको जगाओ अपने भीतर। तो हे मेरे आत्मन, तुम गुरु के पास आते हो तो गुरु के पास ही रहना, उसी को ध्यान में रखना, उसी पर त्राटक करना, और वही त्राटक से परमात्मा आपको मिलेगा। उसी मार्ग पे चलना। कभी किसी गुरु को कंपेयर एक दूसरे से मत करना। हर एक गुरु अपने आप में एक धुरंधर होता है, तुम्हें ही नहीं पता। कोई गुरु ने सन्यास ले लिया, किसी गुरु ने सन्यास नहीं लिया। कोई गुरु तेज बोलेगा, कोई गुरु मध्यम बोलेगा, कोई गुरु बहुत धीरे बोलेगा। कोई क्रोध भी कर देगा, कोई क्रोध नहीं करेगा। कोई शास्त्रों की बात संस्कृत पढ़ के मुंह जुबानी से बुला देगा, कोई अंग्रेजी में बोल देगा, कोई दुनिया की बातें करेगा। तुम कंपेयर क्या करना चाहते हो भाई? मत करना। अधोगति में चले जाओगे। गुरु के पास रहते भी अधोगति में शिष्य चले जाते हैं, ये हमारा बहुत अनुभव है। और आई एम श्योर कि आपने भी अपने आसपास कुछ देखा ही होगा ऐसा। सो हमेशा इस बात को याद रखना कि गुरु के पास आप क्यों आए थे, क्या प्राप्त करना चाहते थे। क्या अभी भी उतनी ही तड़प आपके भीतर है जितनी पहले दिन थी? क्या अब भी उतनी ही स्टीम, अब उतना ही फ्यूल है, या फिर वो शांत हो गया? इस प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। परंतु मेरी यही एक आपसे एडवाइस रहेगी, एक सलाह रहेगी कि जब आप गुरु के पास आते हैं तो अपना पर्पस मत भूलना। गुरु क्यों चाहते हैं ये भी आप हमेशा याद रखना। अगर गुरु मिल गया तो क्या पाने आए थे ये भी याद रखना। क्या चाहते हो ये भी याद रखना। वहां पर तुम इकोसिस्टम बनाने, एक सर्कल बनाने, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने नहीं आए हो। गुरु के साथ जुड़ते रहना, समर्पित रहना, परमात्मा से जुड़े रहना, समर्पित रहना, और इसी में आपकी आपकी यात्रा की भलाई है। नहीं तो कदम कदम पर, हर श्वास में कई अपस्मार खड़े हैं, कई धूम्रलोचन खड़े हैं, कई रक्त बीज खड़े हैं। वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें उड़ा कर रख देंगे। तुम ढूंढते रह जाओगे कि मैं कहाँ गया, और तुम तो उड़ गए कब। सो इट्स जस्ट एन एडवाइस। ये थ्रेट भी नहीं है, इट्स अ रिमाइंडर। मैं आपको बस याद करा रहा हूं। बार बार आप भूलने की आदत पड़ी होती है, विस्मृत हो जाते हो। तो गुरु का एक ही रोल है, आपको स्मृति देना कि आप हो कौन। अहम ब्रह्मास्मि, ये याद कराता है गुरु। उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला देता है आपको। कभी मंत्र दे देंगे, कभी प्राणायाम की विधियां बता देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। पर असल में उद्देश्य एक ही है, आपकी स्मृति वापस करवाना, जो आपकी एंशिएंट मेमोरी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूं, एंड आई कैन क्रिएट द लाइफ आई वांट, नॉट मोर, नॉट लेस। एवरीथिंग इज विद इन मी। सारी शक्ति मेरे भीतर है। मुझे शक्ति ढूंढने, शक्ति प्रदर्शन करने बाहर नहीं जाना है। सारा प्रेम मेरे भीतर है। आई एम द ओशन ऑफ अनकंडीशनल लव। समस्त शांति
मेरे ही भीतर है। मुझे शांति रखने के लिए बाहर के शोर शराबों को कम करने की जरूरत नहीं है। मुझे शांति प्राप्त करने के लिए अपने भीतर का जो अंतर मन का शोर है, इसी को कम करने की आवश्यकता है। जब आपकी जो यात्रा है, जो तलाश है, एक खोज है, जब बाह्य मुखी से अंतर्मुखी हो जाओगी, तो परमात्मा भी सहज जागृत हो जाएगा। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और ये रिमाइंडर को हमेशा आप याद रखना, अल्टीमेट पर्पस आपकी लाइफ का क्या है, आप गुरु क्यों ढूंढ रहे हो, गुरु मिला तो आप किस लिए आए हो, वो मेरा पर्पस क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। और उसको साधना करते करते उस पर्पस को और फ्यूल और इग्निशन देते रहना, ताकि वो अंतर की जो अग्नि है, जो क्षुधा है, उसको जानने की, वो कभी शांत ना हो। जब तक वो मिले ना, वो तड़प कभी शांत ना हो, जब तक वो मिले ना, वो प्रियतम, द हाईएस्ट वन, वो मिले ना। तड़पते रहना, ऐसी तड़प कि जब तक मुझे ये ना मिले, मैं नहीं छोड़ने वाला। कुछ भी हो जाए, जीऊं या मरूं, मरना तो एक दिन है ही, तो कुछ करके ही मरो। इट इज बेटर टू डाई विद द स्वॉर्ड देन बाय द स्वॉर्ड। उस मार्ग पे चलते चलते प्राण त्यागना अच्छा है, बजाय घर पे बैठे सोचने से कि हाय काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेता। ऐसा इस जीवन में मत करना। पहले कई कई जन्मों में ऐसा कर चुके हो। अब अगर इस स्थिति में, इस लेवल तक ये अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो इसको याद रखना कि कोई आपको रिमाइंडर दे रहा है, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोए है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा और मेरे गुरुओं का और समस्त गुरु मंडल का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव।